कार्तिक मास महत्तम अध्याय 33 और 34। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हो गई है चतुर्दशी और कल है पूर्णिमा, जो कि हम बोलते हैं कार्तिक की पूर्णिमा। तो कार्तिक का जो ये पावन महीना है ये हो चला है अब समाप्त। बस आज का और कल का दिन शेष बचा है। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आज और कल जितना पूजा पाठ और नाम जाप धर्म कर्म जितना आप कर सकते हैं ज़रूर से करिएगा, क्योंकि भैया ये महीने में होती है, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि सेल लगती है। भाई आप थोड़ा करोगे आपको ज़्यादा मिलेगा, तो सेम वही चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 33 और 34 सुनना। उससे पहले हम हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्व पूजनीय करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद और सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम। प्रथम पूज्य वंदने करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही तुम हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावें। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करके जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण के सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे तथा शैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावें और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इतना फलदायी होता है ये। इति 33वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हुआ हमारा 33वां अध्याय समाप्त और अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम का 34वां अध्याय। तो ध्यान पूर्वक सुनना। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का भोजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी।
यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इति 34वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 34वां। और अब हम सुनेंगे वारों में वार, बृहस्पतिवार है, क्योंकि आज तो बृहस्पतिवार की कथा तो मैं सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। वह लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद कहाँ से लाई कोठरी, जगमग हो रही है। बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दिए। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दिया। बोला, पागल हो रही है। बोली, पागल मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे, कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जी मामा के चले, वो जाने थी कि ऐसे मामा के जावे हैं। बोली, भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। वह बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए, बोले, छोड़ पापी, मेरे पैर कुंवारी कन्या के कलंक लगावे है, ये तो सत्य के व्रत करे है, मैं दे के जाऊँ, इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली, तू तो फिर ले आया बहन को। बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे है, वो ही दे के जाते हैं। तो भावज कहती है कि बोली, देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज सारी कि कैसे दे के जावे हैं। तो सारी नगरी में बोलाई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखियो। 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो, कहते सुनते हुंकारा भरते की। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 33 और 34 और वारों में वार, बृहस्पतिवार की कथा। और अब ये वीडियो मैं करूँगी यहीं समाप्त, पर उससे पहले हमेशा की तरह एक विनती और एक अनुरोध यही करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलेगी। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय और एक नई कथा के साथ, जो कि अब कार्तिक पूर्णिमा का कल कार्तिक का जो है कल समापन हो जाएगा। तो
बस उसके बाद हम शुरू करेंगे मार्गशीर्ष महीने का जो महत्तम होता है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, और तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।